हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बच्चा एक समाधानकर्ता और एक अन्वेषक के रूप में, कि बच्चा किस तरीके से एक समाधानकर्ता बन सकता है और किस तरीके से अन्वेषक के रूप में कार्य कर सकता है। और मेनली बात यह है कि बच्चा अपने आप में एक समस्या समाधानकर्ता होता है, अपनी समस्याओं को खुद से निपटने की पूरी कोशिश करता है। ठीक है, और बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन की। और ये टॉपिक जो है समस्या समाधानकर्ता और अन्वेषक के रूप में बच्चा, ये आपका सीटेट के लिए एक वरदान साबित होगा और इससे कम से कम 2 से 3 नंबर का आपका पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन जरूर आता है, तो चीज़ों का आप ध्यान से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले हम जान लेते हैं समस्या समाधान का अर्थ क्या है। तो आप या हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी समस्याओं से हम निरंतर जूझते रहते हैं। बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने दैनिक जीवन में आती हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की समस्याओं से निपटने के लिए क्या है, हमारा जो चिंतन होता है उसे एक दिशा निर्देश मिलती है, सही दिशा में वह कार्य करता है। उसे क्या है, समस्या समाधान में हेल्प मिलती है। यानी कि जो हमारा चिंतन है, हमारे चिंतन की जो दिशा है उसको निर्देशित करती है क्या, समस्या। यदि हमारे सामने समस्याएं नहीं आएंगी तो फिर हमारा जो चिंतन कौशल है उसका विकास नहीं होगा। ठीक है, हमारे चिंतन कौशल का विकास नहीं होगा। हम हर दिन जटिल और सरल सभी तरीके की समस्याओं से गुजरते हैं। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका हल हम जल्दी निकाल लेते हैं और कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका हल हमें निकालने में बहुत देरी होती है। तो फ्रेंड्स, आगे चलेंगे। पहले आप इतना आपने समझ लिया कि समस्या समाधान क्या है, मतलब हमारे चिंतन को निर्देशित करने की प्रक्रिया को समस्या समाधान कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाऊं तो एग्जांपल ये है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी एग्जाम में, कोई बच्चा है, कोई एग्जाम में अच्छे मार्क लाना चाहता है। ठीक है, अच्छे मार्क्स लाना चाहता है तो क्या होगा फिर कि अपने सहपाठियों की हेल्प से, अपने शिक्षक की हेल्प से, अपने माता पिता की हेल्प से वो क्या करेगा कि जो समस्या है उसके सामने कि उसे अपना पाठ्यक्रम कंप्लीट करना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो अपने सभी वातावरण की हेल्प लेकर वह उस समस्या का समाधान करेगा और अच्छे मार्क्स ले आएगा। मतलब कि जो हमारा परिवेश है उसकी हेल्प से और अपने चिंतन की हेल्प से, सिर्फ शिक्षक, सिर्फ माता पिता या फिर सिर्फ सहपाठी कुछ नहीं कर सकते जब तक कि बच्चे का चिंतन कौशल, चिंतन उसका क्या नहीं होगा, विकसित नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, क्या है कि बच्चे का जो चिंतन है उसका विकास होता है और इन सभी चीज़ों की हेल्प मिलती है। जैसे वातावरण में शिक्षक हो गए, उसके सहपाठी हो गए और माता पिता हो गए या उसका परिवेश हो गया, इन सब के सहयोग से और अपने चिंतन को विकसित करके, चिंतन को सही दिशा में निर्देशित करके बच्चा समस्या का समाधान कर लेता है। आगे बढ़ेंगे। बच्चा एक समस्या समाधान के रूप में, तो बच्चे को एक समस्या समाधान के रूप में एक शिक्षक किस तरीके से विकसित कर सकता है, या माता पिता हैं या उसके एनवायरनमेंट में जो भी उसके क्या है गाइड करने वाले लोग हैं, वो किस तरीके से उसको अन्वेषक बना सकते हैं। तो बच्चे में आत्मविश्वास का गुण विकसित करके, जो बच्चा है उसके अंदर आत्मविश्वास का गुण अगर विकसित कर दिया जाए तो क्या होगा, बच्चा एक समस्या समाधान बन जाएगा। अपनी समस्याओं को सुलझाने में उसे किसी की आवश्यकता की जरूरत नहीं होगी। मान लीजिए कि उसे मैथ का कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है और पहले क्वेश्चन को देखा बच्चे ने और वह डर जाता है कि ये मुझसे नहीं होगा, मतलब आत्मविश्वास की कमी थी उसके अंदर। लेकिन आप एक शिक्षक के रूप में अगर उसमें आत्मविश्वास जगा दें कि आप ये कर सकते हो और आप ही ये कर सकते हो, इस तरीके का अगर आत्मविश्वास उसके अंदर जाग जाएगा, विकसित हो जाएगा आत्मविश्वास का गुण, तो क्या होगा, बच्चा एक समस्या समाधान बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अपनी कमियों को स्वीकार करके। जैसे उसने कोई गलती कर दी, कोई कमी कर दी, तो उसको वो एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, यदि वह उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या हो जाएगा, समस्या समाधान हो जाएगा। वरना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गलतियां करके और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते, इस तरीके की हरकतें क्या है, उनको समस्या समाधान बनने में बाधा बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कमियों को दूर करना सिखाकर। तो बच्चे जैसे कुछ कमियां करते हैं उनको एक्सेप्ट करना आपने सिखा दिया, और कुछ कमियां उनके अंदर होती हैं उनको दूर करके या दूर करना सिखाकर, तो उनके अंदर जो कमियां होंगी उनको दूर करना उन्हें सिखाएंगे बच्चों को, तो वो क्या बन जाएंगे, एक समस्या समाधान बन जाएंगे। नेक्स्ट है स्वावलंबी बनाकर। उन्हें स्वावलंबी बनाए, वो किसी भी कार्य को खुद से करने के लिए प्रेरित हो सकें
और उनके अंदर स्वावलंबन की भावना होनी चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, और किसी भी प्रकार के कार्य में उनको पीछे नहीं हटना चाहिए, हर कार्य को करने के लिए आगे रहना चाहिए। जैसे बच्चों को आप खेल कूद के लिए आगे रहने के लिए प्रेरित करें कि आप खेल कूद करें, आपका क्या है इससे शारीरिक विकास अच्छा होगा, आपका मानसिक विकास अच्छा होगा, ठीक है। जैसे कोई कार्य है, स्कूल के किसी कार्य में, विद्यालय के किसी कार्य में आगे से आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, स्वावलंबी बने वो, ठीक है। इस तरीके का उनको सिखाकर स्वावलंबी बनाकर बच्चों को भाषा विकास करके, बच्चों का भाषा विकास करके, बच्चों का जो भाषाई विकास है वो जितना ज़्यादा होगा वो उतनी ही समस्याओं को ज़्यादा अच्छे से डील कर पाएंगे। नेक्स्ट है प्रयास का गुण। बच्चों में प्रयास का गुण सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर वह किसी कार्य को कर रहे हैं, किसी समस्या, कोई समस्या उनके सामने आई तो वह एक बार उस समस्या का समाधान करने में हो सकता है डिफीट हो जाए, हार जाए, तो उन्हें क्या है प्रयास का गुण उनमें विकसित करना चाहिए कि आप दोबारा प्रयास करें। यहाँ थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी लागू होता है, इसीलिए ये सिद्धांत इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि बच्चों में प्रयास का गुण बहुत जरूरी है, जिससे वह समस्या समाधान बन सकें। अपनी समस्याओं को किस तरीके से सुलझा पाएंगे, वो प्रयास करके, ठीक है, बार बार प्रयास करने से। और एक कहावत भी है, करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान। तो अभ्यास या प्रयास ऐसी चीज है जिसको करने से कोई भी काम ऐसा नहीं है इस संसार में जिसे व्यक्ति ना कर सके। तो आप एक शिक्षक हैं तो शिक्षक के तौर पर आपको बच्चों में प्रयास का गुण विकसित करना होगा, जिससे वह समस्या समाधान बन सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ था एक बच्चा एक समस्या समाधान करता और अन्वेषक के रूप में। तो समस्या समाधान करता बनाने के लिए आपको शिक्षक के तौर पर उनमें इन गुणों का विकास करना होगा। आत्मविश्वास का गुण विकसित करना होगा, अपनी कमियों को स्वीकारना विकसित करना होगा, कमियों को दूर करना विकसित करना होगा, स्वावलंबी बनाना होगा, उनका भाषा विकास करना होगा और उनमें प्रयास के गुणों को विकसित करना होगा। नेक्स्ट बात आती है बच्चा एक अन्वेषक के रूप में। तो आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो खुद से ही चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहते हैं, ठीक है, खुद से ही कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ चीज़ों को अपने आप से करने की कोशिश करते हैं, खुद से एक्सप्लोर करते रहते हैं। तो क्या है, एक अन्वेषक के रूप में बच्चा होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, क्या होता है कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो हर चीज़ को जानने के लिए जिज्ञासु रहता है, उसके अंदर खोज की भावना क्या होती है, बहुत ज़्यादा प्रबल होती है। उसे क्या है, हर चीज़ के बारे में जानना होता है, मम्मी ऐसा क्यों करती हैं, पापा ऐसा क्यों करते हैं, या फिर ये चीज़ ऊपर रखी है तो ऊपर क्यों रखी है, ये हमसे इतना ऊपर लगा रखा है, ये क्यों लगा रखा है, हर चीज़ को जानने की उनके अंदर इच्छा होती है। जैसे टेबल पर मान लीजिए कि आपका कोई गुलदस्ता रखा हुआ है, बच्चा छोटा है, उसको क्या है देखना है कि ये गुलदस्ता क्या है, कैसे है, इसमें किस तरीके से ये फूल लगे हुए हैं, उसको हर चीज़ देखनी होती है। तो बच्चा क्या करता है, उसको जानने के लिए उसे पकड़ लेता है गुलदस्ते को, और गलती से मान लीजिए उसके हाथ से वो छूट गया और वो टूट गया, मम्मी आती है भागकर जल्दी से पहले उसके एक चांटा लगा देती हैं, ठीक है। ये नहीं जानने की कोशिश करती कि बच्चा है तो कोई बात नहीं है, टूट गया तो टूट गया, मार देती हैं एक चांटा। तो बच्चे की क्या है, वहाँ जिज्ञासा शांत हो जाती है और फिर बच्चा डर जाता है बहुत। तो आपको ध्यान रखना है, आप शिक्षक हो, शिक्षक के रूप में बच्चा है आपके सामने, स्टूडेंट है आपके सामने, हो सकता है वो भी जिज्ञासु है और किसी चीज़ को आपकी को पकड़कर उठा ले, या आपकी टेबल पर पेन रखा है उसे पकड़ के हाथ पे चलाने लग जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो एक अन्वेषक के रूप में है, बच्चा आपके सामने अन्वेषक है, वो हर चीज़ को जानने के लिए जिज्ञासु है, ठीक है। उसमें क्या है, खोज की भावना बचपन से रहती है विकसित, और उसको बढ़ाने के लिए अब आप शिक्षक हैं तो उनको बढ़ाने के लिए आपका क्या उत्तरदायित्व है, आप किस तरीके से उनकी अन्वेषक वाली भावना को, अन्वेषक वाले जो प्रयास हैं उसकी, उनको किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, बात हम इसकी करेंगे यहाँ पर। तो बच्चे के सामने छोटी छोटी समस्याएं रखकर, बच्चा दिन प्रतिदिन आपके सामने विद्यालय में आता है तो उसके सामने आप क्या करेंगे, छोटी छोटी समस्याएं रख देंगे, ठीक है। जैसे आप उनसे कहेंगे कि बेटा आप ये देखें कि आपको अगर स्कूल से अपने घर तक जाना हो तो आपको अपने स्कूल से घर तक जाने के लिए कितने कदम की दूरी तय करनी पड़ती है। तो इससे क्या है, बच्चा उस चीज़ को करके देखेगा खुद से, और उसमें क्या है, चीज़ों को जानने की वो इच्छा जागृत होगी, ठीक है। और अन्वेषक के रूप में आप जैसे बच्चों के सामने छोटी छोटी समस्याएं रखकर कि आप
आप बच्चों से कहते हैं कि बेटा आप ये देख कर आएंगे कि आपके पड़ोस में कि मान लीजिए राम नाम के आपके गांव में कितने लोग हैं, या आपके पड़ोस में 4 घर, यदि आपके 2 इधर हैं तो उनके घरों में कितने बच्चे हैं। इससे क्या होगा, उसमें जिज्ञासा क्या है बढ़ेगी चीजों को जानने की, और वह चीजों को खोजने लगेगा। ठीक है, चीजों को क्या करेगा, खोजने लगेगा। आपका ये उत्तरदायित्व बनता है कि बच्चों के सामने छोटी छोटी समस्याएं रखें। ठीक है, कोई आप स्टडी में अगर कोई चीज पढ़ा रहे हैं तो उनके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन रख दें जैसे वो खुद से चीजों को खोजें। मान लीजिए कि आपने उनसे कह दिया कि जो प्रकाश शब्द है या फिर प्रयोग शब्द है ये आपका प्रउपसर्ग लगकर बना है, प्रधन उपयोग। तो आप उनसे कहें कि बेटा ऐसे ही आपको 4 शब्द और बनाने हैं प्रउपसर्ग लगाकर। तो क्या है कि वह खुद से खोजेगा चीजों को, खुद से सोचेगा चीजों को, तो उसके क्या होगा, अन्वेषक वाली उसमें भावना जागृत होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका संभावित समाधानों के निर्माण हेतु। तो उसके सामने जैसे संभावित समाधान है, कोई समाधान है वह कर सकता है, ऐसा ना हो कि उसका लेवल अभी छोटा है आप उसे बड़ी बड़ी चीजें करा दें। तो संभावित समाधानों के निर्माण हेतु उसे प्रेरित करें। ठीक है, जिन समाधानों को वह कर सकता है, संभावित है उसके लिए, उन चीजों के निर्माण करने के लिए उसे प्रेरित आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका संभावित समाधानों का परीक्षण करके। तो जो संभावित समाधान है उनका आप परीक्षण करके भी बच्चों में अन्वेषक का गुण विकसित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की बच्चा एक समाधानकर्ता और एक अन्वेषक के रूप में, जो आपके सीटेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको 2 से 3 नंबर का यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको यदि सेशन पसंद आया हो तो सेशन को अपने मित्रों के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सीटेट में हमारा टारगेट है 120 प्लस का, 120 प्लस कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 150 भी। तो आपको हमारे साथ रहना है एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ। आपकी सफलता की जिम्मेदारी हमारी है, बस हमारा सपोर्ट करते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आपका कोई क्वेश्चन, आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेक केयर।